उदयपुर कलाल समाज के चौधरी मेवाड़ा, सुहालका, टाक, पुरबिया, जयसवाल पटेल एवं वेगड़ा ने आज गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर 7 जनवरी 2026 को दरियाबंद में हुई हेमलता चौधरी हत्या मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समाज ने पीड़ित परिवार के साथ न्याय सुनिश्चित करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए आईजी को ज्ञापन सौंपा। समाज अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह विरोध उस भयानक घटना के खिलाफ है जिसमें दरियाबंद निवासी हेमलता चौधरी पत्नी विनोद चौधरी के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर शव फेंक दिया गया। लोकेश चौधरी ने आरोप लगाया कि दरियाबंद थाना अधिकारी और प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि पुलिस की कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है, जिससे दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार अभी तक न्याय से वंचित है। समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की गई। साथ ही यह भी लिखा गया कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराई जाए ताकि दोषियों को कानून के कठोरतम दंड से दंडित किया जा सके और पीड़ित परिवार का विश्वास बहाल हो। समाजन चेतावनी देते हुए बोले कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो उनका आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। वरिष्ठ सदस्य और स्थानीय नागरिकों ने कहा कि यह घटना केवल दरियाबंद या उदयपुर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि ऐसे जघन्य अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन उच्च स्तरीय जांच की मांग को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि मामले की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जल्द की जाएगी। समाज ने स्पष्ट किया कि पीड़िता और उसके परिवार के साथ न्याय न मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। समाज के हिसाब से कार्रवाई करेगी। जिस दिन मर्डर हुआ मेन दिन था, कुवैत था, अगर समाज वाले सब सपोर्ट करेंगे। अभी केस का अदालत पुलिस के पास है, तो सब पुलिस के केस वो जो मेन आदमी है बंद कर दिया है। दूसरा कोई भी गुनहगार है, पुलिस बताया कि भाई 3 आदमी है, 4 आदमी, बाद में पता चले तब किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। नाम लेने से अपन लें, भाई आप हो वो हो, नाम तो जो साथ में आने वो पुलिस बताए, उसके विजय से पूछेगी भाई उसके साथ कौन है, तो पता चलेगा। बात ये हो रही है कि समाज का व्यक्ति तो कोई न कोई उसको सूचना दे रहा है। हाँ, कोई न कोई बंद में पीछे भी तो लगे वो रिश्तेदार है, सभी इसके साथ विजय जो है ना, सभी से जुड़ा हुआ है, सब रिश्तेदारी है। वो तो ये भी बता रहे होंगे यहाँ पे खड़े होके क्या बात। हाँ, तो बता रहे होंगे, रिश्तेदार है वो ना, सब सब जितने पास में आए हुए हैं सबके रिश्तेदार है वो, सबसे जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए तो बातें मिलती है ना। जो अपराध क्षेत्र के व्यक्ति उनको तो बहिष्कृत करने की बातें आ जाती है, कई बार सुनने में बहुत कुछ आ जाता है। हाँ, तो अभी सब तहकीकात कर रहे हैं। 15-20 दिन हो गए, समाज के लेवल पे कुछ बात नहीं करी है, अभी समाज लेवल पे मीटिंग नहीं करी है, अब करेंगे ना समाज के लेवल पे। हाँ जी, आरोप सिद्ध होते ही हम वो करेंगे। आरोप सिद्ध होते ही हम समाज लेवल पे हम उस पर कड़ी कर। रात को 7 तारीख को 9 बजे हमारे बहू के घर से खाना खा के वो वहाँ कमरे पे गई है, और कमरे पे कहाँ मेरे पोता छोड़ने गया, छोड़ के आया है, और रात को वो इस औरत को कहाँ ले गया, इस बेटी को, वो पता नहीं चल रहा सर। इसको घर में तो इसका रेप नहीं हुआ, रेप तो इसका बाहर ही हुआ है, मर्डर भी बाहर ही हुआ है। छोटी 1.5 साल की लड़की, इसके साथ क्या बीती है वो ऊपर वाले ही जाने। हम सब विचार में पड़ रहे हैं। घड़ी कह रहा है कि गिला नारियल काटा के चक्कू घुस गए, तो आप भी मानो सब मीडिया वाले के, हम भी सब सोचते हैं कि नारियल काटते, नारियल का मुंह सामने रहता है, पेट के सामने नहीं रहता है। पहला तो इसने बहाना लगाया नारियल का, फिर बाद में वापस सब्जी काटते हुए चक्कू लगा। तीसरी बात में चली कि 1.5 साल की लड़की ने माँ के ऊपर चक्कू लगा दिया। चौथी बात यह आई कि वो लड़का खुद मेरे सामने, पुलिस वाले और मेरे को और हमारे समाज वाले 2-4 जनों को बुला के फिर उसको लाए मौका कार्रवाई पे, मेरे बेटे के रूम पे, किराया रूम
दिया था। तो वहाँ पे लाए तो वो कह रहा कि मैं बाहर से नारियल, ये घटना होने के बावजूद वो नारियल मैं बाहर से खरीद के लाया और मैंने ला के रखा है। क्या उसको आप पहले से जानते थे? नहीं जान, मेरे को मैं समाज का है ये तो जानती हूँ, पर ऐसी बातें मैं नहीं जानती हूँ सर। क्या पहले भी कोई खटपट की सूचना आपको मिली? नहीं नहीं नहीं, ये इसमें पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे संतोष? मैं संतोष नहीं हूँ, मैं बिल्कुल संतोष नहीं हूँ। मैं इन बच्चों के न्याय दिलाने के लिए आज मुझे कम से कम 20-25 दिन हो गए, मैं दरवाज़ा खटका रही हूँ कि इन लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। एक माँ के साथ तो माँ तो गई, इन बेटियों के साथ क्या बीतेगा, वो मैं न्याय मांग रही हूँ। मुझे मेरे को ऐसा जो पुलिस कर रही है, न्याय संगत कार्रवाई नहीं कर रही, उसके पीछे कारण क्या क्या हुआ? वो इसमें पीछे हाथ है, उस बंदे ने सारी बातें माते ले ली है। 5-6 जने, 3 जने हो 2 जने हो, इसका पूरा हाथ है कि वो तू अंदर ये सारी बात तू झेल लेना, पीछे हम जो करना जो हम करते रहेंगे, तेरे को छुड़वाने की कोशिश हम करेंगे। इस पार्टी ने एक सामने वाला ने मेरे को ये भी बोला, इसका नाम है हरिराम चौधरी, मुझे कहता है बार बार कि तुम प्रतापगढ़ जाओ चाहे उदयपुर जाओ, 10 आदमी मेरा रहेगा तेरे साथ में, मुझे हर लूज देता रहेगा, मुझे बहुत शक है इसके ऊपर, आज भी है कल भी है। मैं खुले कह रही हूँ मीडिया वालों के सामने। वो मुझे जब भी मैं जाती हूँ तो कहती है मांगी भाई मैं आपका पता लगा रहा हूँ। पुलिस में जाऊँ तो वो आदमी मेरे पीछे भेज देता है। मैं प्रतापगढ़ एफसी के पास जाती हूँ तो मेरा आदमी पीछे लगा देता है। इसके बाद में मैं आज ये उदयपुर भी आई हूँ कि इसके पास एक लूट चलती होगा मांगी भाई उदयपुर। समाज के इतने मोतबिर लोग आपके साथ आए, समाज का व्यक्ति अपराधी गतिविधि में पाया, हाँ। समाज अपने स्तर पर भी तो कोई कार्रवाई कर सकता है? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि आप कहीं भी जाओ, 10 आदमी मेरे साथ आपकी रिपोर्ट देते रहते हैं। मैं कोई बात नहीं, 10 छोड़ के 100 ही ले ले, पर मैं बेटियों को न्याय दिलाऊंगा। इसका मर्डर हुआ कैसे, इसका रेप हुआ कैसे, इस बेटी का मैं न्याय चाहिए, सच और झूठ। वो लड़का जो रेप करने वाला, रेप भी किया है इसने, मर्डर भी किया है। लेडीज़ की इतनी हिम्मत नहीं है, लेडीज़ मजबूर होकर फांसी खा सकती है, लेडीज़ मजबूर होकर जहर खा सकती है, लेडीज़ मजबूर होकर कूड़े में गिर सकती है, लेडीज़ मजबूर होकर पेट्रोल डाल के जल सकती है। ये 4 कारोबार ना हो सकता है मैंने सारे निपटाए हैं हर जगह। ये सामने से चक्कू लगा के लेडीज़ आते काट दे, ऐसा काम तो कभी नहीं हो सकता। इतना तो जोर इसमें भी नहीं। लोकेश चौधरी, केंद्रीय अध्यक्ष चौधरी मेवड़ा कलाल समाज उदयपुर। हमारे दरियावत बेल्ट के अंदर चौधरी मेवड़ा कलाल समाज की हेमलता पत्नी विनोद चौधरी निवासी केवलपुरा 7 जनवरी 2024 को शाम को एक व्यक्ति वहाँ से उसको लेके गया साथ में, और कुछ बात बता रहे हैं कि मर्डर हुआ, उसका गैंग रेप हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ जानकारी नहीं मिल रही। दरियावत थाने के अंदर भी हमारे FIR हुई है। अब FIR भी इन्होंने 302 की जगह 306 लगा दी। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम अच्छी तरह निष्पक्ष जांच हो इसकी, दूध का दूध पानी का पानी हो। हमको कुछ नहीं चाहिए, अब मरने वाला मर गया कोई बात नहीं, पर हमको जानकारी स्पष्ट मिल जाए भाई, जो इन बच्चे को जो आज 1.5 साल की बच्ची और 2 साल का बच्चा है, उनको न्याय से मिल जाए बस। आज हम सभी लोग चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज और अन्य समाज के प्रतिनिधि मिलकर आज यहाँ पुलिस महानिरीक्षक महोदय से मिलने आए हैं और एक ज्ञापन भी दिया है। गत 7 जनवरी को एक हेमलता चौधरी जो दरियावत के रहने वाले हैं, उनको जबरन रात को कोई व्यक्ति अपने साथ ले जाता है और उसके साथ में कुछ गलत काम होता है, और इस दौरान जो है उसका चाकू मार दिए जाते हैं। चाकू मारने के बाद में वो व्यक्ति न तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा कर के रिटायर्ड डॉक्टर के पास में टाँके वगैरह लगवा कर वहाँ से वो भाग जाता है। फिर तब तक किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को द्वारा सूचना नहीं दी गई। फिर उसका पति जो है हेमलता का, वो जो कुवैत में है, तो किसी पड़ोसी द्वारा बताया कि आपकी पत्नी को जो है चाकू मार दिया गया है किसी व्यक्ति ने, तो वो अभी वहाँ सीरियस हालत में। तो वो कुवैत से अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, और जब रिश्तेदार उसके होते हैं वो मौके पे जाके देखते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ वो घायल अवस्था में होती है, और वो लड़का जो रात को ले गया था, वहाँ विजय चौधरी का नाम है, वो वहाँ से भाग जाता है। उसकी सीरियस हालत होने के बाद उसको GBS अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर में रेफ़र किया गया था। तो इलाज के दौरान 9 तारीख सुबह उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ, और फिर इस संबंध में दरियावत थाने में 302 में FIR दर्ज हुई, और एक मुलजिम को उन्होंने गिरफ्तार किया है, विजय चौधरी को। लेकिन हमारा ये मानना है कि उसके साथ में बलात्कार जैसी घिनौनी घटना भी हुई है,
क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया है और जिस तरह से किसी को सूचना नहीं देना और पुलिस में सूचना नहीं देना, किसी को नहीं बताना जब तक कि वो मरणावस्था में नहीं गई, इस सबसे हम उनके रोष है। और आईओ जो हैं वहाँ पे दरियावत के, वो इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हम बार बार जिसको ले जा रहे थे उनके बयान भी अपनी इच्छा अनुसार लिख रहे थे, मौके की कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहे थे, कहाँ उसका खून हुआ, कहाँ खून से बरामदगी भी नहीं की थी। इन सब चीज़ों से हम सब लोग व्यथित होकर के आज दरियावत के समाज के लोग और उदयपुर शहर के सभी वर्गों के हमारे अध्यक्ष हैं, सभी आज उपस्थित होकर साहब के सामने एक निवेदन पेश किया है कि इस केस को जो है किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अन्य अधिकारी को हस्तांतरित किया जाए। और अभी हमें पता चला है कि वो सीओ प्रतापगढ़ को ट्रांसफ़र कर दी भाई, और हमें आश्वासन दिया है पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने कि इस फाइल के वो मैं देख करके जो उचित आदेश होगा वो करूँगा। हम चाहते हैं कि उस हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, और कुछ प्रभावशाली लोग जितने भी इस केस के संबंध में तथ्य हैं उन्हें नष्ट कर रहे हैं, एविडेंस नष्ट कर रहे हैं और गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन की हमने मांग की है, यही हमारी इच्छा है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।